दोस्तों, ये कहानी है एक नालायक बेटे और उसके पिता की। तो पिताजी हमेशा बेटे को नालायक कहकर बुलाते हैं। अब आप कहानी सुनने के बाद ये फैसला अवश्य करिएगा कि बेटा नालायक है या लायकदार है। तो एक रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतना जल्दी ड्राइवर कहाँ से आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे पिताजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ उसे डांट भी रहे थे। बोलते हैं, धीरे चला नालायक, एक काम भी इससे ठीक से नहीं हो पाता। नालायक बोलता है, आप ज़्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस तेज़ सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ़ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते कि इस बेचारी के भाग फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी। यह ख्याल आते ही उसकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना करने बैठ गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली थी। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। नालायक बेटा उदास उस कमरे से बाहर निकला तो माँ से अब नहीं रहा गया। वो बोलती हैं, इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। वह बिना आवाज़ किए आ गया और किसी को परेशान भी नहीं किया। भगवान ना करे कि कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नज़रें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ, मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को घर मकान पुश्तैनी कारोबार रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं, वो बेटे सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है, और आप बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना को नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुम्हें भी यही लगता है, इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये उनकी तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ कह लो। कहते कहते उन्होंने रोते हुए नज़रें नीची किए हुए माँ की तरफ हाथ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों से पूरी तरह समझ नहीं पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेंप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक भी काम ठीक से नहीं होता। नालायक बेटा झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ियों से दवाई निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। तो दोस्तों, कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है, पर बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को
लायकदार ही बनाने में लगे रहते हैं। आपकी नज़र में आप ये ज़रूर सोचिएगा कि बेटा नालायक होता तो सही होता या बेटा लायकदार है तो सही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।